का स्टार्ट एक ट्रक से होता है जहां जिम्मी क्रोकोडाइल के हमले से बच गया था, मगर इसने अपनी एक आंख को खो दिया था। जिम्मी जैक के लिए काम करता था, पर यह काम कंप्लीट ना होने की वजह से जैक खुद इस काम को कंप्लीट करने के लिए आता है। इसी ट्रक में कुछ साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो एक सीरम को एनाकोंडा में इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे एनाकोंडा की ग्रोथ तेज होने लगी थी। फीमेल एनाकोंडा अब अंडे देने वाली थी, जिसकी जरूरत जैक को थी। वही क्रोकोडाइल को होश आ जाता है। ये एक साइंटिस्ट पर हमला करके इसे खा गया था। यहाँ एनाकोंडा भी ट्रक से निकलकर जंगल में चला गया था। क्रोकोडाइल को देखकर जिम्मी यहाँ का डोर बंद करके खुद भाग जाता है। जैक ट्रक को लेकर यहाँ से निकलने लगता है, तो वही ट्रक में आग लगने से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इसके अंदर जो एनाकोंडा था वो मर जाता है। पर यहाँ पर जितने भी क्रोकोडाइल थे वो यहाँ से निकलकर नदी के दूसरी साइड पर चले जाते हैं। इसे क्लियर लेक कहा जाता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने फिरने के लिए आए थे। दूसरी तरफ लोरा नाम की लड़की को दिखाया जाता है। लोरा को इसके बॉस टॉमी का फोन आता है, जो इसे नदी पर होने वाले इंसिडेंट के बारे में बता रहा था। इस नदी में घूमने के लिए काफी सारे स्टूडेंट आते हैं। इनमें से एक लड़की अपने डैड टूल को फोन करती है, जो यहाँ पर काम करता था, कि हम यहाँ नदी पर टूर के लिए आई हैं। जैक अपने बॉस को नदी में होने वाले इंसिडेंट के बारे में बताता है कि एनाकोंडा और क्रोकोडाइल जंगल में भाग गए हैं। इधर सारा भी इस एनाकोंडा को ढूंढने के लिए जंगल के लिए निकल गई थी। दूसरी तरफ से लोरा भी इस जंगल में आती है। लोरा को इस मरे हुए क्रोकोडाइल के पास से उस साइंटिस्ट का पार्ट मिलता है। ये टूल को फोन करके सब कुछ बता देती है और इसे अपने पास आने को कहती है। सारा और जैक अपने साथियों के साथ टाउन में आ गए थे। वो सबसे पहले जिम्मी को पकड़ते हैं, क्योंकि जिम्मी इस नदी और जंगल के बारे में सबसे ज्यादा जानता था। सारा जिम्मी को अपने साथ लेकर जाती है। टूल भी लोरा के पास आकर इस सारी सिचुएशन का जायजा लेता है। यहाँ आकर इसे पता चल जाता है कि कंडीशन बहुत खराब है। वो अपनी बेटी को फोन करता है, पर वो इसका फोन रिसीव नहीं करती। टूल लोरा को लेकर नदी की तरफ निकल जाता है। इधर नदी पर ये सारी लड़कियां मजे कर रही थी कि वही क्रोकोडाइल एक लड़के पर हमला करके इसे मार देता है। ये देखकर सब यहाँ से भागती हैं, पर वही एक लड़की दूसरी लड़की को धक्का देकर क्रोकोडाइल के सामने फेंक देती है। इस तरह क्रोकोडाइल इस लड़की को खा जाता है। लोरा टॉमी को इन्फॉर्म करती है कि यहाँ आसपास के टाउन को खाली करवा दो। दूसरी तरफ सारी लड़कियां अपनी गाड़ी में बैठ गई थी, पर क्रोकोडाइल इनकी कार पर हमला करने लगा था। ये अपनी कार को चलाने लगती हैं, पर ये अपनी कार की चाबी और फोन नदी पर भूल गई थी। यहाँ कुछ लड़कियां दूसरी कार में आने लगती हैं। वही क्रोकोडाइल एक को खा लेता है। कुछ बचकर दूसरी गाड़ी में बैठ जाती हैं। टूल और लोरा जंगल में आ गए थे। वही एक क्रोकोडाइल इन पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन इतनी देर में यहाँ पर एनाकोंडा आकर क्रोकोडाइल को बहुत बुरी तरह से मार देता है। ये देखकर टूल और लोरा हैरान थे, क्योंकि इस नदी में कभी भी कोई क्रोकोडाइल नहीं आया था। टूल लोरा को लेकर यहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ टॉमी ने पूरे टाउन को खाली कर लिया था और लोरा को बताता है कि इसे लड़कियों का कोई ग्रुप नहीं मिला। अब ये दोनों नदी के किनारे जंगल की तरफ निकल जाते हैं। ये लड़कियां कार लेकर निकलती हैं। इनकी कार एक दरख्त से टकरा जाती है। वही एनाकोंडा इनकी कार पर हमला करता है। ये लड़कियां कार से बाहर निकल जाती हैं, लेकिन वही एक लड़की कार के अंदर थी। एनाकोंडा कार पर हमला करके इस लड़की को मार देता है। ये लड़कियां जंगल की तरफ भाग रही थी। वही जंगल में सारा अपनी टीम के साथ एनाकोंडा को ढूंढती है। लोरा और टूल नदी के उस साइड पर आ जाते हैं जहाँ पर लड़कियां थी। इतनी देर में यहाँ पर टॉमी भी आ जाता है। इनको यहाँ एक लड़की मिलती है जो काफी डरी हुई थी। लोरा इस लड़की को टॉमी के साथ हॉस्पिटल भेज देती है, क्योंकि इसकी कंडीशन काफी खराब थी। इधर सारा अपनी डिवाइस से एनाकोंडा को ट्रैक कर रही थी। फिर ये अपने साथियों के साथ बोट में बैठकर नदी के दूसरे किनारे जाने लगती है। जिम्मी बोट से नीचे गिर जाता है, पर सारा इसकी परवाह नहीं करती। ये जिम्मी को यहीं छोड़कर आगे निकल जाती है। जिम्मी पर एनाकोंडा हमला कर देता है। अब ये लड़कियां जंगल में भाग रही थी। वही एक लड़की पर क्रोकोडाइल हमला करके इसे खा लेता है। इतनी देर में टूल और लोरा भी यहाँ पर आ गए थे और इन लड़कियों को लेकर यहाँ से निकलने लगते हैं। दूसरी तरफ सारा भी अपने साथियों के साथ एनाकोंडा की तरफ बढ़ती है, मगर ये मेल एनाकोंडा इसके साथी को पकड़ लेता है। जैक एनाकोंडा को मारने लगा था कि सारा इस पर गन रख देती है, क्योंकि ये फीमेल एनाकोंडा और इसके अंडों को ढूंढ रही थी। इसे अपने साथियों और दूसरे लोगों की परवाह नहीं थी। इसे सिर्फ और सिर्फ एनाकोंडा और इसके अंडे चाहिए थे। टूल और लोरा इन लड़कियों को नदी के किनारे पर ले आते हैं। वहीं दो क्रोकोडाइल ने एनाकोंडा को पकड़ा हुआ था। सारा भी यहाँ पर आ जाती है। ये इन लोगों को एनाकोंडा पर गोलियां चलाने से मना करती है, लेकिन इतनी देर में फीमेल एनाकोंडा आकर क्रोकोडाइल को खत्म कर देता है। जैक अपने हेलीकॉप्टर को इन्फॉर्म करता है। क्रोकोडाइल इस एनाकोंडा को हेलीकॉप्टर की तरफ फेंक देता है, जिससे हेलीकॉप्टर और एनाकोंडा दोनों ही तबाह हो गए थे। अब फीमेल एनाकोंडा इस क्रोकोडाइल को मारने के बाद सारा के सामने आ जाता है। जैक इसे
उसे मारने लगा था, पर एनाकोंडा इसे पकड़कर अपने अंदर ले जाता है। जैक एनाकोंडा के अंदर जाकर ब्लास्ट कर देता है, जिससे ये दोनों मारे गए थे। ये देखकर सारा बहुत चीखती चलाती है। यहाँ लोरा सारा को इलीगल एक्सपेरिमेंट करने पर रेस्ट कर लेती है। टूल अपनी बेटी से मिलता है जो इसके सामने थी। आखिर में दिखाया जाता है जंगल में एक जगह एनाकोंडा के अंडों से बच्चे निकल रहे थे। वो फीमेल एनाकोंडा मरने से पहले ही अपने अंडे दे चुकी थी और अब इन बच्चों में भी अपनी माँ की तरह बहुत प्यार थी और यूं मूवी का एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल को 2% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, जबकि 98% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। सो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहम है।